अच्छा, स्टैंडर्ड्स एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सिफलमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए। इसके अंदर क्या क्या है ये देखते हैं। इसके अंदर जो है तीन चीज़ें होती हैं, स्केलेटल एनालिसिस, डेंटल एनालिसिस और सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस। जो सिफलमेट्रिक पॉइंट्स हैं वो आई होप कि आप लोगों को पता होंगे किस तरह से होते हैं। एक दफ़ा इसको देख लेते हैं फिर भी। ये नेजियन पॉइंट है जो आपके फ्रंटल बोन और नेजल बोन के जंक्शन पे है। सैला जो बीच में लगा हुआ है। पोरियन, पोरियन को मार्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लोकेट नहीं हो रहा था क्योंकि ये बायलैटरल स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों तरफ होता है हेड के, तो इसको लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो क्या करते हैं, मशीन पोरियन जो होता है उसको भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब जो आपके ईयर रॉड्स ला डले हुए होते हैं उसकी जगह पे उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर वो भी सही से नहीं लोकेट हो रहा पा रहा हो तो जो आपका कॉन्डाइल का हेड है उसका अपर पोर्शन भी ले लेते हैं, पोस्टीरियर साइड। अच्छा, ये बेजियन है, ये सही से लोकेट हो जाता है। अच्छा, ये है गोनियन। इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करना होता है। एक लाइन यूँ बनाई है आपने जो कि आपके रेमस को टच करती हुई जा रही है, और एक मैंडिबुलर बॉडी को, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पे सामने एक पॉइंट बना दिया। ये हो गया आपका गोनियन। अच्छा, फिर एंटीरियर साइड पे जो सबसे नीचे पॉइंट है वो मेंटोन है। सबसे आगे जो पॉइंट है एंटीरियर साइड पे वो आपका पोगोनियन है, और इन दोनों के बीच में नेथियन, ग्नेथियन या नेथियन, जी साइलेंट है। अच्छा, ये जो कर्व आ रहा है यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे जो डीपेस्ट कर्व है ये ए पॉइंट है, ये ए एन एस है, ये पी एन एस है। आई होप कि आप लोग को पता होगा, थोड़ा सा रिवीजन है बस। फिर ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ऑर्बिट का, ये ऑर्बिटेल है, और ये पी टी एम है, टेरिगोमैंडिबुलर फिशर। उसके बाद प्लेन्स ये बन रहे हैं, एस एन प्लेन बन गया, ये आपका फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया, जो आपका पोरियन से लेके पोरियन के अपर पार्ट से, और ऑर्बिटेल जो है मतलब ऑर्बिट के लोअर पार्ट से। फिर ये ए एन एस और पी एन एस को मिलाया तो ये आपका मैक्सिलरी प्लेन बन गया, और ये आपके मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जो मोलर्स हैं और प्री मोलर्स, उन दोनों को मिलाया, ऑक्लूजल पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं उससे स्ट्रेट लाइन बनाई, तो ये आपके ऑक्लूजल प्लेन आ गया। और फिर ये आपका नेथियन से लेके गोनियन, गोनियन से लेके नेथियन तक लाइन बनाई, तो ये आपका मैंडिबुलर प्लेन आ गया। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, अब आपने एस एन प्लेन बनाया और फिर ए पॉइंट से पहले आपने एंगल निकाला। ये यूजुअली 82 होता है, जो कि नॉर्मल है। ये हो ज़्यादा से ज़्यादा भी जा सकता है, मतलब 91 पे भी जा सकता है। तो आपको देखिए मैक्सिला फॉरवर्ड लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये हार्मनी के अंदर है मैक्सिला, और यहाँ पे मैक्सिला आगे फॉरवर्ड हुआ है। अच्छा, ये पीछे भी जा सकता है क्लास 3 के अंदर, तो ये आपका 77 तक चला गया, तो ये आपका मैक्सिला पीछे रह गया, मैंडिबल आगे निकल गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है एस एन बी। अब इसमें क्या किया कि एस एन की लाइन बनाई और बी पॉइंट तक की, नेजियन तक की लाइन बनाई, और इनको मेजर किया। यह आता है 80 नॉर्मल। तो ये हार्मनी के अंदर है, दोनों टीथ आपस में कॉक्लूड कर रहे हैं मतलब। और जो नेजियन से बी लाइन, जो ए लाइन है, इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो भी कम से कम मतलब 2 डिग्रीज का आ रहा है। ये मैंडिबल शॉर्ट भी हो सकता है, तो जैसे ज़्यादातर लोगों में होता है क्लास 2 केसेस में। तो उसके अंदर क्या होगा कि ये कम हो जाएगा, 77 तक चला गया, और ज़्यादा भी हो सकता है क्लास 3 के अंदर, जैसे 86 चला गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये है एस एन ए है आपका 82 डिग्रीज, एस एन बी है आपका 80 डिग्री। तो ये एस एन ए और एस एन बी को माइनस किया तो आपको क्या गया, 2 डिग्रीज आ गया। तो 2 डिग्रीज जो आता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये 2 डिग्रीज।
अच्छा, वेरियस प्लेन्स बनते हैं इसके अंदर। एक प्लेन होता है ये सॉफ्ट टिश्यू प्लेन का। इसमें क्या होता है कि सब नेज़ेल से लेके मतलब बेस ऑफ द नोज से लेके टिप ऑफ द नोज तक के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पॉइंट लगाते हैं और पोगोनियन, सॉफ्ट टिश्यू पोगोनियन पे, और यही एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन बना दी। अब इसमें क्या है कि आपके जो लोअर लिप है इसको टच करना चाहिए और अपर लिप को भी सिर्फ टच करना चाहिए। अगर ये इससे पीछे हैं तो रिट्रोग्नेथिज्म है, हो सकता है मैक्सिलरी रिट्रोग्नेथिज्म हो, मैंडिबुलर रिट्रोग्नेथिज्म हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, प्रोग्नेथिज्म भी हो सकता है, या बायमैक्सिलरी प्रोग्नेथिज्म और बायमैक्सिलरी रिट्रोग्नेथिज्म भी हो सकता है कि जितना आगे है या जितना पीछे है इस एस लाइन से। उसके बाद देखते हैं कि मैक्सिलरी इंसाइजर, इसमें दो चीज़ें देखते हैं। एक आपने जो लाइन बनाई थी नेजियन से लेके ए पॉइंट तक, उसके ऊपर देखते हैं एक तो कितना इसकी जो टिप है जो लेबियल पोर्शन है इसका इंसाइजर का वो कितना आगे, ये 4 मिलीमीटर ही आगे होना चाहिए। और इससे जो आपका एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ऐसे बन रहा है कि टिप ऑफ द इंसाइजर से लेके एपेक्स ऑफ द इंसाइजर तक लाइन बनाई सीधी, और फिर जो नेजियन से ए पॉइंट तक की लाइन है इस पे एंगल मेजर किया, ये 22 डिग्रीज होना चाहिए आइडियली। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है ये 22 डिग्रीज तो है, मगर जो है ये जो आपका जो इंसाइजर है इसकी जो लेबियल सरफेस है वो 4 मिलीमीटर आगे की बजाय ये ज़्यादा आगे चली गई या ये कम ज़्यादा पीछे चली गई। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर ये आपका मैक्सिलरी प्रोग्नेथिज्म और रिट्रोग्नेथिज्म हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका 4 मिलीमीटर तो है बिल्कुल सही यहाँ पे, मगर जो एंगल जो 22 आना था उसकी जगह ये ज़्यादा आ रहा है, जैसे क्लास 2 के अंदर 40 आ गया, या आपके क्लास 2 डिफ 2 के अंदर आपके रिट्रोग्नेथिज्म है मैक्सिलरी इंसाइजर्स का तो वो 3 डिग्रीज आ गया। इस तरह भी हो सकता है। जैसे अपर इंसाइजर का किया था ऐसी लोअर इंसाइजर का जब हम एन बी लाइन बनाएंगे उसमें एन ए लाइन थी, इसमें नेजियन से लेके बी पॉइंट तक लाइन है। अब इसमें जो लोअर इंसाइजर की जो लेबियल सरफेस है वो वही सेम होनी चाहिए, 44 मिलीमीटर होनी चाहिए फॉरवर्ड। ये भी पीछे या आगे हो सकती है रिट्रोग्नेथिज्म और प्रोग्नेथिज्म के अंदर। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी है कि जो आपके जो चिन का जो एंटीरियर सरफेस है ना, मतलब पोगोनियन जो है उससे जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए 4 मिलीमीटर। तो इसको होल्ड अवे रेशो भी में भी कहते हैं, इसको 1:1 इसका होना चाहिए। उसके बाद आता है इंटर इंसाइजर एंगल। इंटर इंसाइजर एंगल के अंदर क्या है कि जो लोअर इंसाइजर है उसका और अपर इंसाइजर का बीच का एंगल कितना होना चाहिए। ये यूजुअली 130 होता है। और फिर उसके बाद हम सॉफ्ट टिश्यू में आ जाते हैं। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर मैंने बताया था पहले हमने एस लाइन बनाई कि जहाँ से बनाई सब नेजेल से लेके और टिप ऑफ द नोज़ के बीच के जो एरिया वहाँ से पोगोनियन, सॉफ्ट टिश्यू पोगोनियन तक लगा लिया। फिर उसके बाद आपकी जो लिप्स हैं वो उसको टच करने चाहिए इस लाइन को। अगर तो जैसे बी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर जो लिप्स हैं इससे आगे हैं तो ये आपके प्रोग्नेथिक प्रोकम्बेंट लिप हैं, और अगर इससे पीछे हैं तो रिट्रोकम्बेंट हैं, और ये डिश्ड इन अपीयरेंस होती है। ये बाकी एक पेशेंट की इन्होंने रीडिंग निकाल के दी हुई है। बस यही स्टाइनर्स के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस यही सारी रीडिंग्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं।